हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग। तो आप सभी कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग जरूर सुने हमारे डिजिटल हैंडल वक्त की आवाज रेडियो पर। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम में और लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र। और ये पैगाम भरे पत्र जैसे ही कार्यक्रम आते हैं लेकर के तो मेरी तो मतलब एकदम मन खुश हो जाता है। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सच में कि लोग मुझे लिख तो रहे हैं, मुझे याद तो कर रहे हैं कम से कम, और पत्रों को पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अब देखिए यही कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। जो पुरानी चीजें थी मेरी खो रही थी, हम उन्हें संजो के लाए हैं, ये मेरी धरोहर है। तो आप सब ये मान के चलिए कि जो आपका पत्र है वो पूरी तरह से हम पढ़ते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है। जरूर आपकी आवाज नहीं होती पर आपके शब्द होते हैं और फिर आपको पता होता है कि मेरा पत्र पढ़ा जा रहा है, जो कि एक तरह से देखें तो वो संजो गया है आपको। आप कहीं दुनिया के कोने में चले जाएंगे या हिंदुस्तान छोड़ के भी चले जाएंगे पर आपका पत्र यहाँ ही रह जाएगा। जब कभी भी हमारे साथी इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो कहेंगे अच्छा हल्दीराम जी ने पत्र लिखा था, अच्छा उसने पत्र लिखा था, तो वो यादें हैं। एक दिन मुझे याद है कि हम काम कर रहे थे और मेरे बाबा का लिखा हुआ एक पत्र उन्हीं की डायरी में मुझे मिला। और फिलहाल वो अभी तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका पत्र जो मिला था वो मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, और वो मैंने अभी भी संभाल के रख दिया है उसको। तो ऐसे ही बस हमारे श्रोताओं का है कि वो अपने पत्र हम तक पहुंचा रहे हैं और आपके पत्र हम अपनी आवाज में उनको सुरक्षित कर रहे हैं। तो करिश्मा शुरुआत करते हैं पत्रों की। आज एक पत्र आपके हाथ में है और एक पत्र मेरे हाथ में। अच्छा, बड़ी चालाक हो, तुमने एक पत्र पहले ही निकाल लिया। जी अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोनों ही को पढ़ना है, ये तो हंसी मजाक की बात हुई। कौन शुरू करेगा पहले? नहीं, आप ही शुरू करिए। अच्छा मैं देख लेती हूँ कि पत्र कैसा है। बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। ओह, सुंदरता के पीछे पूरी दुनिया परेशान है। चलो कोई बात नहीं। देखो मेरे हाथ में भी पत्र है पर उन्होंने बड़ा सुंदर एक गुलाब का फूल है और एक गुलाब के साथ में उसने एक पंखुड़ी भी बना के रखी हुई है। अब पंखुड़ी और गुलाब का क्या संबंध है वो तो पता नहीं। आगे जो ये लिखती हैं वो पढ़ना चाहूंगी जी कि किसका खत है, क्योंकि हमारे साथी सभी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर किसका गुलाब मिल गया। ये तो सही कहा। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ लोगों को एक क्रेज हो जाता है कि पता तो कर ले क्या हुआ। तो पढ़ना शुरू कर दे। हाँ। ये जो पत्र मेरे हाथ में है ये बैरी सवाई में रहती हैं और लिखती हैं कि मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरी तरफ से वक्त की आवाज की टीम को प्यार भरा नमस्कार। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो भी हैं, क्योंकि आपने अपना नाम नहीं लिखा है। मैं इस पत्र के माध्यम से एक पैगाम देना चाहती हूँ। पैगाम देना चाहती हैं या लेना चाहती हैं, शायद क्या है यह तो आगे ही पत्र में पता चलेगा। जी। आगे लिखती हैं कि हमारे परिवार में मेरे माता पिता और हम 5 बहनें हैं। मेरे भाई नहीं हैं, इसीलिए अधिकतर बाहर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं और मैं अपना अधिकतर समय जो है वो पिताजी के साथ व्यतीत करती हूँ। मेरे पिताजी का एक छोटा सा होटल है, इसलिए पिताजी के साथ ही काम करना पड़ता है और मैं खुशी से सारे काम करती हूँ। मुझे दुकान के काम करने में अभी बहुत अच्छा लगने लगा है और मुझे लगता है कि अगर कभी भविष्य में भी ऐसे मौका मिले तो मैं भी अपना एक होटल चलाना चाहूंगी, क्योंकि आज मुझे अपने पिताजी के साथ काम करते करते वो सभी अनुभव हो रहे हैं कि हमारी दुकान में जो ग्राहक आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे पैसों की मांग रखनी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है करिश्मा कि इनका एक अच्छा अनुभव हो गया है। कई बार हम कि कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं आगे, वही चीज है। कई बार हम लोग महिलाएं यही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ नौकरी है और या नौकरी के अलावा, और कई बार ये भी होता है ना कि माता पिता किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हाँ। और उनको हमेशा बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो। वही चीज, और खासकर लड़कियों को लेकर के। तो ये जैसे इसने लिखा है कि मेरे मतलब 5 बहनें हैं, तो हो सकता है इन्होंने ये लिखना भूल गई कि किस नंबर की ये बहन है, बड़ी है कि छोटी। आगे लिखा हो तो आगे पढ़ती हूँ।
तो इन्हें बहुत अच्छा लगने लगा है। भविष्य में भी ये होटल खोलने की प्लानिंग में है। आगे लिखती है, मुझे नहीं पता कि मुझे शादी के बाद कैसा परिवार मिलेगा, तो उसको लेके थोड़ी इनको चिंता भी है। कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करें, आपका हुनर और सलामत रहेगा तो और आप कुछ भी कर तो सकते हैं। आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में काम कर सकती हैं। और हर व्यक्ति को अब ऐसे ही बहू भी चाहिए जो काम में हाथ बटाए और दाम भी साथ में लेके आए। आगे लिखती हैं कि मेरे पिताजी को भी मेरा काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं 5 बेटियों में दूसरे नंबर की बेटी हूँ और मेरी बड़ी दीदी हैं जो कि कभी कभी ही आती हैं। उनकी रुचि ज्यादातर घर के काम में है। फिर लिखती हैं कि पापा पहले जब छोटे छोटे थे तो बहुत उदास थे। जब से हमने पापा के साथ दुकान में हाथ बटाना शुरू किया है, तब से उन्हें लड़के की कमी नहीं महसूस होती है और वो इस बात से खुश हैं कि उनके पास 5 बेटियां हैं। अभी मैं घर के और दुकान के अलावा अगर कहीं बाहर का कोई सामान, चाहे सिलेंडर लाना हो या आटा लाना हो, सभी काम बहुत ही बाखूबी से कर लेती हूँ। मेरे घर में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज मैंने आपका जब पैगाम भरा पत्र प्रोग्राम सुना तो मेरे भी जो मन में एक सवाल था वो मैंने आपसे जानना चाहा है। तो आज का जो मेरा सवाल है, तो वो लिखती हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां दुकान में काम करती हैं तो अच्छी नहीं लगती। इन बातों पर क्या मुझे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो बताओ फिर करिश्मा, क्या करना है? पत्र तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा लिखा। और एक सत्य बात है कि कई ऐसे परिवार होंगे जहाँ पे बेटियां होंगी, बेटे नहीं होंगे और बेटियां पिता के साथ, माँ के साथ हाथ बटा रहे होंगे अपने परिवार में। और ये ऐसा अक्सर देखा भी गया है कि बेटों से ज्यादा बेटियां हाथ बटाती हैं। तो भाई ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि जब किसी ऐसा कोई हमारे पास अभी तक पत्र नहीं आया कि जहाँ लिखा हो किसी ने कि हमारे पास बेटे बेटे हैं, हमें बेटी की कमी महसूस होती है। बिल्कुल। और बेटी की कमी भी कब महसूस करती हैं, जब देखती हैं कि दूसरी बेटी चौका बर्तन कर रही है, हमारे घर में कोई नहीं है। तब उनको लगता है काश हमारे पास भी बेटी होती तो हमारे घर का भी चौका बर्तन करती। वैसे त्योहारों पे बहुत याद आती हैं बेटियां। मैंने इस पे एक बहुत अच्छी कविता भी लिखी थी, तो आज मुझे वो आज तो नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि अगले पत्र में आप जरूर पढ़िएगा वो। हाँ, तो वो मुझे अभी भी याद आ जाता है कि मैंने वो कविता कैसे लिखी थी। फिर हम कविता से ही शुरुआत करेंगे। हाँ, ये भी अच्छी बात है। अभी तो हम जो बेटी ने इस पत्र को लिखा है उस पत्र का ही जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि उस बेटी ने अपना नाम नहीं लिखा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही अपने हौसले बनाए रखो। और बेटा और बेटी कुछ नहीं है, सच्ची बात तो आपको भी समझनी पड़ेगी और जो हमारे लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि जो लोग कहते हैं, लोगों को कहने दीजिए, आप अपना काम करिए अपनी ईमानदारी से। अपनी जो उस क्षेत्र में कैरियर बनाने का विचार किया है, ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण होगा हमारी और बेटियों के लिए भी। तो आप जो भी बहन हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर पत्र लिखने के लिए। और बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि इस दुनिया के दस्तूर से कहाँ कोई बचता है, इस दुनिया के दस्तूर से कहाँ कोई बचता है। गलती करे कोई भी मगर बेकसूर ही फंसता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं। यही सामाजिक भेदभाव है, इससे हमें बचना है, बस इससे हमें बचना है और अपने काम पर ध्यान देना है। इसी पत्र के साथ ही मेरे हाथ में भी एक पत्र है, सुंदर राइटिंग लिखी है। क्या बात है, तुम्हारे पास जो भी पत्र आते हैं सब में बड़ी सुंदर राइटिंग होती है। देखो ना, आप भी देखो कितनी सुंदर राइटिंग है। और सबसे खास बात ये है इसकी कि आपने भी बैरी सवाई का पत्र पढ़ा है और मेरे हाथ में भी बैरी सवाई का ही पत्र है। चीटिंग तो नहीं करी है? बिल्कुल भी नहीं। हमें लग रहा है ये पत्र दोनों एक साथ आए हैं, अब एक जगह पोस्ट किए हैं, लग जा। बिल्कुल, तो एक साथ ही आए हैं। और लिखती हैं कि मेरा नाम सुभी है, मैं बैरी सवाई की निवासी हूँ। सबसे पहले हमारी तरफ से सभी रेडियो साथियों को एकदम खुशदिल से नमस्कार। तो इनका भाई खुशदिल से नमस्कार स्वीकार करते हैं। और आगे लिखती हैं, जो हमारा पत्र सुन रहे हैं उन्हें भी मेरा नमस्कार। तो इन्होंने अपने सभी श्रोताओं के लिए भी नमस्कार भेज दिया है। आगे लिखती हैं, मैं इस पत्र की सहायता से ये बात कहना चाहती हूँ
कि एक बार की बात है, मैं और मेरे पिताजी मेले में साइकिल से गए थे। मेरी माँ भी थी मेरे साथ में। मेरे गांव के कुछ ही दूर पर वो मेला लगता था। मेला हर वर्ष आज भी लगता है और जब मैं गई थी तो मैं 10 वर्ष की थी, माँ और पापा के साथ। माँ मेरी साइकिल में पीछे बैठी थी और मैं आगे बैठी थी और जब वो जा रही थी बड़ा ही अच्छा लग रहा था। कुछ लोग रास्ते से आ रहे थे, जा रहे थे। कुछ बच्चों के हाथ में गुब्बारे थे, किसी के हाथ में गुड़िया थी, बहुत सारे खिलौने लेकर जा रहे थे और जैसे ही हम खिलौनों को देखते थे तो मेरा मन भी खुशी से एकदम उछल जाता था कि अब मैं भी मेला जा रही हूँ और जो मुझे पसंद आएगा वो खरीदूंगी। पैसा तो मेरे पास ज्यादा नहीं था लेकिन मेरे पास पापा थे। मेले में पहुँचते ही पापा ने एक दुकान पे साइकिल खड़ी की और मुझे खड़ा करके वहाँ समझाया कि मैं यहीं पर बैठा हूँ, माँ के साथ मेला घूम के आओ, अगर खो जाना तो यहीं वापस आ जाना। मैंने हाँ में सर हिलाया और माँ की उंगली पकड़कर मेला पहुँच गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी, पैसे मेरे पास नहीं थे। माँ एक मिट्टी की गुड़िया देख रही थी लेकिन मेरा ध्यान गुड़िया की तरफ से ज्यादा एक दूसरी दुकान पर टंगी एक पर्स पर था। मैं बार बार वो पर्स निहार रही थी कि मैं ये पर्स ले लूं और मैंने माँ की उंगली छोड़कर उस पर्स वाली दुकान पर पहुंच गई। पर्स देख ही रही थी कि वहाँ पे अचानक से झगड़ा शुरू हो गया। ज्यादा कुछ तो नहीं पता है लेकिन उस झगड़े में मैंने सिर्फ ये सुना था कि कुछ लड़कों ने एक लड़की को छेड़ा है। मैं एकदम डर सी गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले भी आ गए थे। मैं इधर उधर माँ को ढूंढने लगी लेकिन माँ मेरी नजर नहीं आई। मैं रोते रोते वहाँ से पापा ने जैसा बताया था कि साइकिल के पास आ जाना, वैसे ही मुड़ के मैं पापा के पास पहुँच गई और रोते रोते बोला कि माँ खो गई हैं। लेकिन माँ भी मुझे पूरे मेले में ढूंढ रही थी क्योंकि उस समय एकदम से हुड़दंग मच गया था। माँ भी वापस पिताजी के पास आई बताने के लिए कि बेटी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझे गले लगा के रोने लगी। मुझे आज भी अफसोस है कि उस मेले में इस तरह से हुआ। मेरी माँ मुझे आज भी मेला नहीं जाने देती हैं। उन्हें ये डर सताता है कि कहीं तुम्हारे साथ भी इस तरह की घटना ना हो जाए, क्योंकि वो आए दिन ऐसे सुनती रहती हैं और मेरा बहुत मन करता है कि मैं मेला देखूं, क्योंकि मेला तो हर वर्ष लगता है और हमारे आसपास की मोहल्ले की हमारी सहेलियां सब जाती हैं, सिर्फ माँ मुझे नहीं जाने देती। क्या माँ का ये डर सही है या गलत है? बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि सही बात है कि जब एक बार ऐसी कोई भी घटना हो जाती है तो उसके बाद घर के लोग डरने लग जाते हैं कि कहीं कुछ लड़की के साथ छेड़छाड़ ना हो। लेकिन आपके मम्मी पापा को ये बात बहुत अच्छे से पता हो कि छेड़छाड़ मेले में ही नहीं होती है। आपको कहीं भी घर से लेकर के और आप दुनिया के किसी कोने में जाएं तो वो तो कहीं भी हो सकती है। तो मेले में नहीं जाने देती हैं, ये डर उनका गलत है और आपको मेले में जाने देना चाहिए। आपको भी मेला देखने का पूरा हक है। सभी पेरेंट्स ऐसे अगर डर गए तो फिर मेले का क्या होगा, मेला लगेगा कैसे? बिल्कुल। तो मेला भी लगाए और आप जाएं और इसी के साथ अपना भी डर दूर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो छेड़छाड़ तो कहीं हो सकती है, ये बात मन में रख लें। आप स्कूल जाती हैं, आप 9th में पढ़ती हैं, रास्ते में कुछ हो सकता है, आप गांव में रहती हैं, घर में नाते रिश्तेदार आते हैं, तो इन सब बातों का बस ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद का आत्मविश्वास मजबूत करें, माँ के साथ बात करें और मेला घूम के आए। जाएं, कहीं दुनिया में कोई डर नहीं है, आराम से जाएं, घूमें, मस्ती करें और वापस आए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो उसमें आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि आप मेला जब लगता है तो आप फिर से माँ को ही लेके जाएं मेला। हाँ, बिल्कुल वही चीज है, आत्मविश्वास बढ़ाएं, आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया पत्र लिखने के लिए, और हम चाहते हैं कि और भी हमारे श्रोता हमें पत्र लिखें। कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र में हमें इंतजार रहेगा कि आप सब हमें पत्र लिखेंगे।